नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों, संविधान का पहचान पत्र जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप और ओबेर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या फिर ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो थॉमस कप और ओबेर कप जो है आपका ये है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तन्यता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 10, 8, 12 या फिर 11? तो वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, तब संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 है। और साथियों, वर्तमान समय में पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव लड़ने की आयु क्या है? ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष है। तो पंचायती चुनाव लड़ने की आयु जो है 21 वर्ष है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1995 में, 1997 में, 1991 या फिर 1995 में? तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना जो है आपका 1995 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जो है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला साड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पटोला साड़ी की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई थी। तो पटोला साड़ी की उत्पत्ति जो है गुजरात राज्य में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और आर्टिकल पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1690 में, 1890 में, 1790 या फिर 1880 में? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1790 में। अगला प्रश्न है, सलीम अली झील किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? सलीम अली झील जो है आपका ये है महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो यह है आपका औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? औरंगाबाद में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है आपका ये है हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपको बताना है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो है ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठाकुरदास भार्गव। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो यह आपका के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा के.एम. मुंशी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो यह आपका डेविड बेकहम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डेविड बेकहम है। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3 है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, यह क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है आपका O3 होता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बेतवा नदी या फिर गोदावरी नदी? तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का खुद का उच्च न्यायालय है? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है? तो यह है आपका दिल्ली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात है। गरबा लोक नृत्य शैली जो है आपका गुजरात राज्य में प्रचलित है। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा।
पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1961 या फिर 1949 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 4 में। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। और साथियों, ये आपके भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। क्या? मौलिक अधिकार। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसमें आपका मौलिक अधिकार है। भाग 2 की बात की जाए तो इसमें आपका नागरिकता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर राजस्थान? तो राउफ जो है आपका जम्मू कश्मीर का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान? तो भांगड़ा जो है आपका ये है पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। साथियों, भांगड़ा के साथ साथ गिद्दा नृत्य भी आपसे पूछा जाता है कि गिद्दा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह आपका पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों लोक नृत्य जो है आपका पंजाब राज्य में किए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि वायुकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? तो यह आपका केरल राज्य में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गृह मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से भारत का दक्षिणतम द्वीप है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम द्वीप जो है आपका ग्रेट निकोबार है। मिंडनाओ द्वीप किस देश से संबंधित है? तो मिंडनाओ द्वीप जो है आपका फिलीपींस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपको बताना है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोधी वंश है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
टोडरमल। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था? आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। निम्न में से ग्रेनेडा स्थित है। तो आपको बताना है ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? अरब सागर, चीन सागर, कैरिबियन सागर या फिर हिंद महासागर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरिबियन सागर। ग्रेनेडा जो है आपका कैरिबियन सागर में स्थित है। बारेन द्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? तो बारेन आइलैंड जो है आपका कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, खेल, नृत्य या फिर पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 12 जून, 29 मई या फिर 20 मार्च। तो मेरे प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 29 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 मई को। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो यह आपका किसने आरंभ किया था? तो यह आपका अकबर ने आरंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया जो है आपका यह है हिंद महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंद महासागर में। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर नर्मदा नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, रामगंगा, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 67 में। सबरी गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो सबरी गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सबरी गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है हुगली नदी। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी को। साथियों, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा जो है आपका गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से
जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है आपका दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है महानदी, लूनी नदी, कावेरी नदी और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? ऑप्शन है रेत, गाद, चिकनी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह आपका चिकनी मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में या फिर झांसी में। तो भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका कहाँ स्थित है। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके जीएस के प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।